हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम आपको क्लास 12th में यूपी बोर्ड में 2018 में आए हुए क्वेश्चन का आसान एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं। इस पैटर्न पे क्वेश्चन 2022 में भी आया है, तो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और इस वाली रेखा के समांतर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा इसके डायरेक्शन कोसाइंस या कहो दृक् कौजिया 3, 5, 6 है, तो इसके समांतर रेखा के भी दृक् कौजिया 3, 5, 6 ही होंगे। हल्का सा चलिए हम बता देते हैं दृक् कौजिया होती क्या है। यदि ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास में वाई एक्सिस है और ऊपर की तरफ होती है मेरी जेड एक्सिस, और एक रेखा है, ये क्या एक्स एक्सिस से अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा बना रही है और जेड एक्सिस से ये रेखा गामा बना रही है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके दृक् कौजिया। अब मान लीजिए ये रेखा एक्स एक्सिस से जो कोण बना रही है, इसके समांतर रेखा भी तो एक्स एक्सिस से वही कोण बनाएगी, तो कॉस अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी। यही कारण है कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो उनकी दृक् कौजिया कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं उस रेखा का समीकरण बता दूं जो x1, x2, x3 यानी एक पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, x2, x3 से होकर जाती है और किसी रेखा के समांतर है। उस रेखा के दृक् कोसाइन या कहो दृक् कौजिया क्या है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, या कहिए इसको कहते हैं L, इसको कहते हैं M और इसको कहते हैं L। तो उस रेखा का समीकरण होता है x - x1 अपॉन L, y - x2 अपॉन M और z - x3 अपॉन। कुछ किताबों में ये x1, x2, x3 के नाम से नहीं बल्कि x1, y1, z1 के नाम से मिलते हैं। तो ये रेखा कुछ इस फॉर्म में लिखी होती है। अब जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो रेखा निकालनी है वो इस वाली रेखा के क्या है? समांतर। तो हमारी 3, 5 और 6 ये वैल्यू तो सेम रहेगी। अब रेखा क्या है? x - x1, और मेरे x1 में इसे कहूँगी, y1 इसे कहूँगी, z1 इसे कहूँगी। तो मैं कहूँगी x माइनस के x1 की जगह क्या रख दिया मैंने? -2, y माइनस के y1 की जगह रख दिया मैंने 4, और z माइनस के z1 की वैल्यू क्या है? -5। तो ये हो गया x + 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y - 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू z + 5 अपॉन 6। तो देखने में तो टफ लग रही थी, लेकिन यदि हमें ये रेखा का समीकरण, कार्तीय तल में रेखा का समीकरण पता हो तो हम आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए इसी तरीके का एक पैटर्न और देख लेते हैं। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं ये तो सबसे आसान है, लेकिन आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि रेखा ये तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, x - a1 अपॉन b1, x - a2 अपॉन b2, x - a3 अपॉन b3। बेसिकली जब आप उसे कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ है माइनस का a1, यहाँ है माइनस का 5, यहाँ है माइनस का a2, वहाँ है 4, यहाँ है माइनस का a3, यहाँ है माइनस का 6। तो आपकी a1 की वैल्यू आ गई 5, a2 की वैल्यू आ गई -4 और a3 की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब यही वाला कंपैरिजन आप इनमें कर लीजिए। तो b1 = 3, b2 = 7
और B3 इज इक्वल्स टू 2। अब रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? रेखा का सदिश समीकरण ये होता है फ्रेंड्स, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर ए का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5i माइनस के 4j प्लस के 6k प्लस लैम्डा 3i प्लस 7j प्लस के 2k। ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं कि आपके सामने आते हैं, लेकिन आप केवल लैंग्वेज पढ़ के इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और फुल मार्क्स मिलते हैं, कभी 2 नंबर में तो कभी 4 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए।